एक अटेंडेंस स्टार्टिंग का ले लेता हूँ, बाद में जो बच्चे आए वो आए, क्योंकि क्या है कभी कभी लाइट जाती है तो ये अटेंडेंस अपने को काम आ जाता है। ठीक है, और बाद में एक एट द एंड ऑफ द सेशन हम ले लेंगे। अभी 22 बच्चे हैं। तो रिकॉर्डिंग हमने स्टार्ट किया। अभी हम लोग गेज डिज़ाइन का बी पार्ट ले लेंगे, दैट इज स्नैप गेज। सो अभी तक हमने क्या देखा, इसका एक थोड़ा सा मैं एक ग्लिम्स दे देता हूँ। आईआईटी अपना ये लिमिट फिट का ये जो है, इसमें हम लोग ने पहले से लिमिट फिट और टॉलरेंस का IS 919 1963 देखा। इसमें तीन फिट्स देखे हमने, क्लियरेंस, ट्रांजिशन और इंटरफेरेंस। बाद में वेरियस क्लासेस एंड वेरियस ग्रेड्स ऑफ होल्स ये हमने स्टडी किए। A to H, H to M और M ऑनवर्ड, ऐसे तीन ग्रुप्स हमने देखे। पहला जो है वो क्लियरेंस जोन, देन ट्रांजिशन जोन एंड देन इंटरफेरेंस जोन। देन डायमीटर स्टेप्स हमने देखे, 500 तक देखे। 500 के बाद 3150 तक हमने देखे। Later on, we studied various types of grade from IT01 to IT16. But we also saw that in most of the cases IT5 to IT10 यही range काम आ जाता है। This grade is nothing but whenever we mention 550H7G6 for example, then the alphabet indicates class of the hole or shaft, and that number indicates the grade, and grade defines the tolerance band. As grade number increases, tolerance increases. Why tolerance increases? Because as grade number increases, the multiplying factor to I, that is unit tolerance, increases. Okay, and in this process, and this unit tolerance, we found out I can be found out, that we saw that formula is there, and you have to put all those that capital D has to be put here in this formula. That is nothing but the mean diameter in the diameter steps where your given diameter lies, and you have to put this diameter in mm here, but the value you are getting of I is in micron. Later on, whenever you are putting in the problem, you have to convert it in mm. Then hole based system and shaft based system we saw. Generally, why hole based system is preferred, that also we studied, because generally hole is made by drill, and drill diameter cannot be changed. However, shaft diameter can be easily changed as it is the external diameter. That's why in most of the cases, hole based system is used, and H hole is taken as base because for H hole fundamental deviation is 0. That's why lower limit of hole will be matching with the basic size. ये हमने देखा। बाद में लास्ट टाइम फिर हमने दोनों का टॉलरेंस निकाला, एक प्रॉब्लम लिया था हमने, और टॉलरेंस ये गेज डिज़ाइन भी हमने देखा बाद में। ये स्टडी किया। अभी प्लग गेज डिज़ाइन हमने देखा लास्ट टाइम। सो द फर्स्ट in the first part we found out tolerance for hole and shaft, and then plug gauge we have designed. Today we will design the snap gauge. देखो in the given problem this z is equal to z1 is equal to 0.009 ये दिया है। what is z? Z is the gauge maker sorry, it is a wear allowance. okay, तो ये wear allowance z जो है this is for plug gauge and z1 for snap gauge। अभी दोनों के लिए सेम ही वैल्यू दिया है तो इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं। अगर अलग वैल्यू लिया तो आपको वो अलग लेना पड़ेगा। ये H1 जो सफिक्स है ना, ये इसके लिए स्नैप गेज के लिए, और ये सिंपल जो अल्फाबेट दिया है वो प्लग गेज के लिए। तो देखो y इज अ वेयर लिमिट एंड h इज गेज मेकर्स टॉलरेंस, गेज मेकर टॉलरेंस, और ये हमेशा बायलैटरल दिया जाता है। ये भी आपको लास्ट टाइम मैंने एक्सप्लेन किया, लास्ट लास्ट सेशन में क्वेरी भी पूछा था बच्चों ने, वो रिकॉर्ड भी हुआ है, एंड द एब्सेंट बॉयज आर लुकिंग टू दैट आल्सो। कल जो 4-5 बच्चे एब्सेंट थे वो लोग उसको देख रहे हैं, वो कल शाम को मुझे इमीडिएटली ये देखने को मिला। बाई चांस कभी किसी की लाइट जाती है, किसी को प्रॉब्लम आता है, कोई बीमार रहता है, तो इट हैपन्स। तो ये रिकॉर्डिंग अपन
लोग करके रखते हैं, ये एक अच्छी चीज़ है कि आपको ही बाद में वो रेफरेंस काम आ जाता है। HP इज अ रेफरेंस डिस्क। ओके, ये क्या होता है, स्नैप गेज जो एडजस्टेबल है ना हमारा, ये पहले जॉब पर डायरेक्ट जाने के पहले एक रेफरेंस डिस्क पे सेट करते हैं। तो वो रेफरेंस डिस्क का डायमेंशन है 0.006 mm, उसका अलाउंस। ओके, इसको भी प्लस माइनस दोनों साइड में दिया जाएगा। रेफरेंस डिस्क इज नथिंग बट वन रेफरेंस डायमीटर। अपने इसमें ये रेफरेंस डिस्क सेट है हमारे पास इन आवर सोम्या कॉलेज, वी हैव इन आवर लेबोरेटरी रेफरेंस डिस्क सेट। तो उस पे हम गेज सेट करते हैं पहले, और बाद में वो जॉब जॉब पे फिर सेट करते हैं हम लोग। ओके, अदरवाइज हमको रेफरेंस डिस्क अगर नहीं रहेगा तो बार बार स्लिप गेज कॉम्बिनेशन बना के उस पे वो सेट करना पड़ेगा। तो रेफरेंस डिस्क ऑफ द सेम साइज ऑफ दैट ऑफ वर्क पीस बट विथ हैविंग स्लाइटली स्ट्रिक्टर टॉलरेंस, दैट इज ऑलरेडी देयर विथ यू। उसके ऊपर स्नैप गेज हम टाइट करते हैं, गो नो गो, और फिर जॉब के लिए वो सेट हो जाता है इंस्टेड ऑफ स्लिप गेज कॉम्बिनेशन। तो ये एक रेफरेंस डिस्क नाम का है। ये जनरली पूछते नहीं है, लेकिन आई हैव ट्राइड टू इनकॉर्पोरेट कंप्लीट थिंग इन आवर गेज डिजाइन। इसका एक आई स्टैंडर्ड भी मैं बाद में दूंगा, ओरिजिनल जो आई स्टैंडर्ड का पेज, लेकिन मैंने उसको कलरफुल बनाया। सो माइन इज मोर बेटर देन दैट, क्योंकि उतनी मेहनत मैंने की है कि कलर कोडिंग की वजह से आपको थोड़ा इजी जाएगा। तो ये फर्स्ट पार्ट था। देन हमने ये सेकंड पार्ट हमने ये किया, तो टॉलरेंस डिस्पोजिशन डायग्राम बाद में हमने निकाला। ये देखो, ये बड़ा करके और ये प्लग गेज के लिए हमने लास्ट टाइम ये डिज़ाइन कर दिया। अभी हम स्नैप गेज की तरफ जाएंगे। अभी हम लोग आज के सेशन में परफेक्टली आ गए। ओके, तो स्नैप गेज करते टाइम हमको क्या करना है, देखो शाफ्ट का अपर लिमिट है 64.970। ओके, एंड लोअर लिमिट शाफ्ट का है 64.951। नाउ यू टेल मी कि शाफ्ट का गो अगर मुझे डिजाइन करना है तो मैं कैसा करूं ऊपर के लिमिट के लिए करूं या नीचे के लिमिट के लिए करूं? कैन एनीबॉडी आंसर? दिस इज शाफ्ट, शाफ्ट अपर ऊपर का लिमिट। लिमिट, हाँ, ऊपर का लिमिट। अपर लिमिट, करेक्ट करेक्ट। तो why upper limit? Because we go has to go in the shaft ना, that's why हम शाफ्ट का कैसा करेंगे। शाफ्ट के लिए ये स्नैप गेज है ना, पे ये स्नैप गेज सेट करते टाइम ये आ गए यहाँ तक, ऊपर के लिमिट तक आ गए, अपर लिमिट तक। अभी इसमें हमको वेयर अलाउंस देना है। अगर अगर ये वेयर हो गया तो वो फिर से थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम लोग उसमें वेयर अलाउंस देते हैं। वो वेयर अलाउंस कैसा देंगे हम लोग? -Z1 करेंगे, बराबर है। मतलब स्नैप गेज थोड़ा सा नीचे लाएंगे। यू अंडरस्टैंड मी? ये केस में कैसा था, पहले केस में प्लग गेज में प्लस साइड में देते थे, ये साइड में माइनस में आएगा। बच्चों समझ आया स्टूडेंट्स? Yes, sir. why Z1 is given on the negative side? बिकॉज स्नैप गेज को थोड़ा सा नीचे करेंगे, थोड़ा सा, एकदम एकदम माइनर, प्लस माइनस 0.02 ये वो आएगा, सो दैट वेयर होने के बाद भी स्नैप गेज वो काम कर सके थोड़े दिन। मतलब ऐसा नहीं तो फिर गो हमेशा वेयर होता है ना, अंदर जाके वो शाफ्ट के ऊपर घिस घिस के वो होता है, इसलिए थोड़ा सा वेयर अलाउंस देते हैं उसको। ये Z1 रहेगा, और Z1 आने के बाद प्लस माइनस H/2। ओके, क्योंकि ये जो आपका G है, G दैट इज अपर लिमिट इज ऑलवेज G। ओके, 64.970 माइनस Z1 प्लस माइनस H/2, H1/2। ये H/2 गलती से मैंने देखा, H1/2, क्योंकि उसका सफिक्स H1 है, मतलब ये वो वैल्यू सेम ही है उसका, 0.02 0.02 दोनों साइड में। ओके, क्योंकि गेज मेकर को तो वो टॉलरेंस लगने वाला है ना, तो वो हो गया। एंड देन y इज अ वेयर लिमिट। अगर अगर इतना वेयर अलाउंस देने के बाद भी इफ यू आर गोइंग योर गेज इज गोइंग टू वेयर, तो ऐसा वेयर होते 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 ये स्टेज तक आया, एंड अगेन इट विल गो ऑन स्लाइटली बिकमिंग बिगर बिगर बिगर, और एक लिमिट के बाद उसको वेयर होना अलाउड नहीं है। सो दैट वेयर लिमिट इज ऑन द प्लस साइड, सो G + Y1 इज अ वेयर लिमिट। सो ये फॉर्मूले आप देखो यहाँ पे, गो साइज न्यू जब बनाते हैं हम लोग, तो G - Z1 that is on the minus side, that allowance is given,
वेयर अलाउंस प्लस और माइनस h1/2 गेज मेकर्स टॉलरेंस, ये तो हमेशा रहेगा जो भी दो डायमेंशन आते हो. एंड गो साइज वेयर लिमिट इज g plus y1. And about no go gauge, if you go about no go gauge, so no go के लिए हम क्या करेंगे, there is no chance of any wear and tear, तो k plus or minus h/2, k plus or minus h1/2, ये देखो, that is no go gauge. No go gauge is designed to lower limit of shaft. ओके, तो ये एक है. और ये HP नाम का एक चीज है, वो दैट इज रेफरेंस डिस्क टॉलरेंस. ये स्ट्रेट वे ये जो डायमेंशन है उसके दोनों साइड में जैसा जैसा भी इसको दिया जाता है ना गेज को, वैसा रेफरेंस डिस्क को भी ऐसा टॉलरेंस दिया जाता है. जो जो भी इसके लिए डिजाइन किया कर रहे हैं ना हम लोग, वो इसके लिए भी डिजाइन करने का HP के लिए. तो HP इतना इंपॉर्टेंट नहीं आपके लिए. अगर HP नहीं रहेगा तो स्लिप गेज से हम लोग सेट कर सकते हैं. तो HP को भूल जाओ तुम लोग. ओके, सो यू अंडरस्टूड बच्चों? हैव यू अंडरस्टूड? Yes. स्नैप गेज, एवरीबॉडी प्लीज स्पीक. Yes, अगर sir. किसी को थोड़ा भी डाउट है तो मुझे पूछ लो. अभी आगे कल को No, प्लग sir. गेज समझ गया ना, तो समझा सर, नाउ समझा. नाउ इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड दिस स्नैप गेज. तो ये IS 3455 है 1971. In our textbook, that is R.K. Jain and I.C. Gupta, 1963 old standard are given, in which gauge maker's tolerance was 10%, and again where allowance was 10% of gauge tolerance. Okay, ऐसा ऐसा एक स्ट्रेट वे एक फॉर्मूला स्ट्रेट फॉरवर्ड दिया था. लेकिन बाद में इन 1971 ये स्पेशल गेज डिजाइन का स्टैंडर्ड हमने सेट किया. वो जो कल एक बच्चे ने बोला ना यूनिलैटरल टॉलरेंस क्यों नहीं देते एक साइड में, वैसा पहले था. लेकिन फिर क्या होता था मालूम है क्या, वो ओवर साइज जैसा मैंने बोला कंपोनेंट भी एक्सेप्ट होता था. तो उसके लिए फिर मतलब वो वर्कशॉप गेज था एक साइड में टॉलरेंस देके. तो एक इंस्पेक्शन गेज नाम का अलग गेज था, उसमें वो यूनिलैटरल टॉलरेंस दूसरे साइड में देते थे, मतलब रिवर्स साइड में देते थे. और दोनों वर्कशॉप गेज से और इंस्पेक्शन गेज से जो भी मटेरियल पास होता है वर्क पीस, उसको एक्सेप्ट करते थे. तो ये अलग अलग वर्कशॉप और इंस्पेक्शन गेज ये डिजाइन करने से अच्छा है, उन्होंने बोला दोनों का एडवांटेज एक में ही इनकॉर्पोरेट करके 1971 में ये नया IS स्टैंडर्ड हमने तैयार किया, IS 3455 1971. फिर मैंने नेट पर देखा तो 1983 को वो रिवाइज किया था. तो अब वो बाद में 93 में भी रिवाइज किया ही होगा लेटेस्ट. हम लोग एक बार आपको दिखाते हैं IS 3455 1971, आपको सामने ही दिखाता है अब मैं. तो अभी लेटेस्ट क्या कंडीशन है हम लोग देखेंगे. ओके, तो ये हम थोड़ा सा इसमें जाएंगे, अभी नेट पर जाएंगे. अभी क्या क्या इंफॉर्मेशन आता है. जो देखो देखो भाइयों, ये आया है इंटरनेट मानक. मानक मीन्स स्टैंडर्ड, आया स्टैंडर्ड. सो तो ये क्या कहते हैं हम लोग देखेंगे. क्यों ब्लैंक पेज भाई, इंटरनेट बहुत स्लो हो गया यार आज. ये देखो IS 3455 1971 फॉर गेजिंग. ये देखो अलग अलग टाइप के गेजेस दिखाए हैं. देखो बच्चों, मैन्युफैक्चरिंग टॉलरेंस एंड परमिसिबल वेयर ऑफ गेजेस, ये दिख रहा है ना, ये सब. ये देखो HY Z Z1 दिख रहा है ना. हाँ, तो
ये देखो लिमिट गेजेस, ये आप लोग भी बाद में घर में देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखो रेफरेंस डिस्क फॉर गैप गेजेस वगैरह। गैप गेजेस मतलब स्नैप गेजेस, ओके, ये अलग नाम है उसको। ये देखो फॉर्मूला फॉर गेज डायमेंशन, नो गो, हाँ, जी प्लस और माइनस एच बाई टू, हाँ, देन गो के प्लस जेड, ये इसका प्लग गेज के लिए, हाँ। हाँ, इनसाइड मेजरमेंट, इनसाइड मेजरमेंट मतलब क्या? इनसाइड मेजरमेंट मतलब क्या बच्चों? गेजेस फॉर इनसाइड मेजरमेंट मतलब, inside measurement means hole, gauges for hole, and outside measurement it is gauges for shaft। देखो अभी जो देखा ना, g प्लस वाई वन, जी माइनस जेड वन, एंड ये कितना है टॉलरेंस, प्लस और माइनस एच वन बाई टू। हाँ, ये देखो, ये देखो, ये देखा, नो गो के प्लस और माइनस एच वन बाई टू। सैंपल कैलकुलेशन देखो बच्चों उन्होंने दिखाया, और मैंने अभी जो चार्ट बनाया था ना, ये देखो ये IS 3455 1971। कैन यू सी दिस बच्चों? आर यू एबल टू सी? Yes, sir. हाँ, ये देखो, ये इसी को, ये सब ब्लैक एंड व्हाइट होने के बाद आदमी को ऐसा लगता है ये क्या है यार, ये सब मतलब आदमी फ्रस्ट्रेट हो जाता है। इसीलिए मेहनत करके मैंने थोड़ा कलर कोडिंग लगाया, टॉलरेंस को मैंने ये ऑरेंज कलर दे दिया, फिर जिसको हाईलाइट करना है उसको रेड ग्रीन ऐसा मैंने दे दिया, तो बच्चों को वो हाईलाइट इजीली हो जाएगा ना। तो ये सेम थिंग दे दिया, जी, ये टॉलरेंस, ये सब मैंने दे दिया। हाँ, ये देखो, ये सब सम सैंपल कैलकुलेशंस आर आल्सो शोन है, देखो नीचे देखा। हाँ, जो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं वैसा उन्होंने भी एक एग्जांपल आपको दिया है। हाँ, सो ऑल दिस थिंग्स आर देयर। हाँ, देखो IT 4 टू IT 16 ये टॉलरेंस वैल्यूज भी है, अलग अलग टॉलरेंस ग्रेड के हिसाब से, प्लग गेजेस के लिए। मतलब गेजेस के लिए कौन सा टॉलरेंस चाहिए वो भी उन्होंने दिए हैं। सो दिस इज द हाईएस्ट स्टैंडर्ड complete I am showing you in front of you। So it is satisfying when you are studying something and that is having, that is already is in use and many people are using it, and Indian standard is also recommending that, it's quite satisfactory for us to learn। That's why I am showing all these things in front of you। means एकदम valid अपना education है अपना। just a minute। Then we will see next slides। Just a minute। Now I will try to show you Taylor's principle। टेलर्स प्रिंसिपल के लिए मैंने एक स्लाइड बनाया था, वो कहाँ है थोड़ा ढूंढता हूँ बच्चों आपके ही सामने। कल से वो लिमिट फिट का एक ये बनाया था। आई विल गो इन द डी ड्राइव, दैट विल बी बेटर। द डी ड्राइव PPTs where I have prepared some special this slideshow for you, that is that transparencies means PPTs। तो जरा हम देखते हैं। limits, fits, tolerances and gauges। Let us see this। yes, limits, fits, tolerances and gauges। ये आपको अभी तक भेजा है क्या? भेजा नहीं, मैंने भेजा है ना ये, इसका इसका PDF शायद भेजा है आपको, भेजा है? Yes, sir. हाँ, ठीक है। इसका मतलब आपको मिल गया। तो हमने अभी तक जो जो सीखा ना, ये सब इसमें है, tolerances, gauges। So we will just have a look on that, कि मैंने मेरे जो हैंड रिटन स्लाइड्स है वैसे ही बाद में इस पे बनाए। जो जो पॉइंट मैंने वर्बली बोला था, लेकिन वो एक्चुअली लिखा नहीं था, वो इसमें लिखा है। तो ऑलरेडी यू हैव दैट, मीन्स वॉट एवर आई हैव टॉट वर्बली इन द क्लास, वो इसमें लिखित रूप में इन द रिटन फॉर्म आर गिवन। जैसे वर्क टॉलरेंस कैसा डिसाइड करते हैं, कि टॉलरेंस अगर हमारा बढ़ गया, हाँ, तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम हो जाता है। स्ट्रिक्ट टॉलरेंस रहा मतलब, इफ यू वांट टू मेक योर वर्क पीस
विद इन क्लोज टॉलरेंस, तो आपका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ जाता है। तो यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज बिटवीन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एंड टॉलरेंस, और टॉलरेंस उतना तो देना ही चाहिए जहाँ फंक्शनल रिक्वायरमेंट हो। फंक्शनल रिक्वायरमेंट मतलब इतना ओपन भी टॉलरेंस नहीं होना चाहिए कि आपका वर्कपीस ही फंक्शन ना कर सके। फॉर एग्जांपल पिस्टन सिलेंडर में अगर एक पर्टिकुलर क्लियरेंस चाहिए तो उसके अंदर आपको टॉलरेंस बनाना ही पड़ेगा वैसा जॉब, so that minimum tolerance has to be there, and for that whatever is manufacturing cost coming you should be ready to bear to that. just open tolerance देके सस्ते मशीन पे सस्ते लेथ पे आप लोग काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं चाहिए। you have to use precision lathe if you want strict tolerance, that is the meaning for that. And if that functional requirement demand, then you have to go for CNC lathe also, which is giving higher accuracy. So that is the compromise between cost and functional requirement. Okay, cost भी देखना है आपको, functional requirement अचीव करते करते जितना कम कॉस्ट होगा वो मशीन पे आपको ये देना चाहिए। तो अपने टेक्स्ट बुक्स में ये भी एक ग्राफ है, टॉलरेंस वर्सेस ये कॉस्ट वर्सेस टॉलरेंस। जितना स्ट्रिक्ट टॉलरेंस है उतना कॉस्ट आपका हाई है। अननेसेसरी स्ट्रिक्ट टॉलरेंस भी मत दो, कॉस्ट बहुत बढ़ेगा अपना। जो टॉलरेंस की जरूरत नहीं वो मत दो, इसका मतलब ये है। सो नाउ वी विल सी, then we saw unilateral tolerance. So unilateral is given on the one side of the basic size, and bilateral tolerance is given on the both sides. Then interchangeability concept we saw, each part of lot 1 will fit with each lot of second. Then interchangeability, effective assembly concept भी हमने बहुत डिटेल में स्टडी किया। Then maximum and minimum metal condition. So what is maximum and minimum metal condition? For example, Taylor's principle says that go size, go size of the gauge always checks maximum material condition. This is the first statement of Taylor's principle. वही टेलर है जो हाँ, आप लोग अभी थर्ड ईयर में आ गए तो आपको आप लोगों ने टेलर सीखा है ना, टेलर टू लाइफ इक्वेशन सीखा है ना बच्चों, याद है क्या? हेलो, हाँ, वीटी रेस टू एन इज इक्वल टू कांस्टेंट, लास्ट टाइम सीखा है ना P1 में, याद आया क्या? हाँ सर। हाँ सर। मर्चेंट टेलर याद आया ना? हाँ, तो वही टेलर है। यहाँ टेलर का कंट्रीब्यूशन इसमें गेजेस में भी है, और एफ वाई टेलर ऐसा कुछ है। वो टेलर ने मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स भी लिखे, एक्स थ्योरी, वाई थ्योरी, टेलर थ्योरी, मैग्रेगोर थ्योरी, ये पहले बहुत प्रसिद्ध थी। तो ये टेलर बड़े काम का आदमी था, उसने इंजीनियरिंग का में उसका काफी कंट्रीब्यूशन है। तो टेलर्स ने एक गेजिंग का प्रिंसिपल उसका बहुत फेमस है, टेलर्स प्रिंसिपल। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज दैट टेलर्स प्रिंसिपल का गो गेज ऑलवेज चेक्स मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन एंड नो गो गेज चेक्स मिनिमम मटेरियल कंडीशन। तो हम लोग देखो व्हाट इज मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन, ये पहले हम देखेंगे। मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन और मैक्सिमम मेटल कंडीशन फॉर शाफ्ट हम देखेंगे। शाफ्ट के लिए कौन सा गेज यूज होता है? स्नैप गेज। ओके, तो शाफ्ट का कौन सा कंडीशन गो गेज चेक करता है? मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन यानी मैक्सिमम लिमिट, बराबर? हाँ, हेलो, हाँ भावित, यू हैव टू आंसर, यू कीप योर माइक ओपन। हाँ, और इसके लिए आप बोलेंगे होल के लिए फिर सर लोअर साइज है, बट लोअर साइज ऑफ होल इज आल्सो मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन, क्योंकि जितना लोअर साइज है होल का दैट मच इज द मैक्सिमम मटेरियल। देखो ये मैक्सिमम मटेरियल, और होल का साइज जैसा बड़ा होता जाएगा तो उतना मटेरियल कम होता जाएगा। यू अंडरस्टैंड? तो टेलर ने यही थ्योरी एक ही वर्ड में, एक ही सेंटेंस में बोला है, गो गेज ऑलवेज चेक्स मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन। देखो, शाफ्ट का मैक्सिमम मटेरियल यानी अपर डायमीटर, और होल का मिनिमम डायमीटर, दैट इज आल्सो मैक्सिमम मटेरियल। अंडरस्टूड बच्चों? अंडरस्टूड? फर्स्ट स्टेप। यस हाँ, तो यस सर। ठीक हो गया। हाँ, तो जैसा जैसा आगे जाता तो टेलर का पहला स्टेटमेंट मैंने एक्सप्लेन किया। अभी आगे हमने क्या किया, अलग अलग फिट्स हमने ये किए। बाद में ये देखो, ये थोड़ा नेट से लिया है बच्चों, जो जो अच्छा फिगर लगा क्लियर एंड एकदम सिग्निफिकेंट
वो मैंने बच्चों के लिए ये कर दिया है। बाद में ये डेकोरेशन वगैरह, ये जो फैसिलिटी है ना, ये ऑफिस 365 जो हमने अभी किया है ना, उसका एक माइक्रोसॉफ्ट टीम इज अ पार्ट ऑफ दैट ऑफिस 365। तो उसमें ये फैसिलिटी है, ये सब डिजाइन वगैरह बनाने का, बॉर्डर्स वगैरह, तो वो मैंने उसका एडवांटेज ले लिया। एंड आई हैव मेड दिस स्लाइड वेरी नाइस। एंड यू इंटरेस्ट विल बी क्रिएटेड अमंग स्टूडेंट। ये सब देखने के बाद यार ये पढ़ना चाहिए, स्टूडेंट को भी मजा आना चाहिए। सो वेरियस टाइप्स ऑफ फीड, क्लियरेंस फीड, ट्रांजिशन फीड्स एक्सेट्रा। और हर एक फीड का एप्लीकेशन क्या है वो भी लिखा है। जो जो चीज मैंने, देर इज अ लिमिटेशन फॉर इवन अ टीचर और अ स्पीकर कि कितना मटेरियल वो बोल सके। तो कुछ कुछ टेबल्स भी आपके एप्लीके के लिए है। जैसा एप्लीकेशन देखो बच्चों, ये अलग अलग फिट के लिए अलग अलग एप्लीकेशन है। H7 G7, H7 H6, ये इसके, ये दिस इज नोन एज स्लाइडिंग फीट, दिस इज इजी स्लाइडिंग ऐसा, दिस इज रनिंग फीट, फ्लैट रनिंग फीट, लूज रनिंग फीट, ऐसा ऐसा कहा जाता है इसको। मतलब एज तो कॉमन रखा है हमने वो। और ये जो शाफ्ट है ना, ये शाफ्ट चेंज करते रहे। ये देखो, ये लूज रनिंग वगैरह, मतलब ज्यादा से ज्यादा लूज लूज होता जा रहा है यहाँ से यहाँ लेके। क्यों मालूम है क्या? एच कॉमन है, और ये जो नंबर है ना, H G C D, मतलब आ, और नीचे नीचे जा रहे हैं ना, मतलब शाफ्ट एकदम नीचे नीचे। आप ABCD देखो ना कैसा है, फंड तुम्हारे बेसिक डायमेंशन से एकदम नीचे ABCD, और जी को क्लोज होता है ना। ये देखो ना जी, एच एच को जीरो होता है फिर आके। ये देखो, ये देखो। आपको समझ में आ रहा है ना वो पहले वाला चार्ट? किसी को समझ में आ रहा है? ABCD ये बेसिक लाइन से दूर है ना शाफ्ट का। एस तो होल तो हमने ले लिया, शाफ्ट समझ में आ रहा है ना? ABCD ये फंडम तुम्हारे बेसिक डायमेंशन से नीचे है। आर यू गेटिंग इट? Yes, sir. हाँ, ये क्योंकि मेरे को वो फिगर में जाना पड़ेगा वापस पर, फिर वो मैं वहां पे आ जाऊंगा। ये देखो ABCD है ना, ये दूर है। मैं थोड़ा सा आपको वो फिगर यहाँ पे है क्या दिखाता हूँ। यहाँ पे होना चाहिए वो फिगर समझे। देखो, हाँ, ये देखो बच्चों, ये देखो ABCD ये दूर है ना, ये जीरो लाइन से, है क्या नहीं? हाँ, हाँ, तो एच होल तो हमने ले लिया, ऐसा होल लिया कि उसको फंडामेंटल डेविएशन जीरो और ऊपर का टॉलरेंस यहाँ है। तो ये तो तुम्हारा 50.00 हो गया। अभी जो भी ये ABCD है, तो आपने ए लिया तो एकदम लूज लूज फिट हो रहेगी, एकदम इजीली अंदर पास होके आएगा। बी लेगा तो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट, हाँ, सी लेगा तो और थोड़ा ऊपर, और ऐसा करते ABCD जैसा जैसा आप क्लोज आएंगे वैसा क्लोज फिट रहेगा। नाउ यू हैव अंडरस्टूड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर फिगर, इट इज वेरी वेरी क्लियर, इट कैन बी। तो वो भी हमने किया है। छोटे छोटे कुछ एग्जांपल्स न्यूमेरिकल हमने डाले, जो भी हमको नेट से मिले उसका एडवांटेज लिए है, ताकि बच्चों को एकदम क्लियरली अंडरस्टैंड हो सके। बेसिकली हम लोग प्रॉब्लम अपना जो आगे हम लोग डिटेल में गए हैं, लेकिन हर एक स्टेज में जो जो प्रॉब्लम छोटे छोटे हैं न्यूमेरिकल, वो भी इसमें डाले। तो ये स्लाइड बहुत मेहनत से मैंने बनाया अभी रिसेंटली, ये दिस कोरोना पीरियड। फंडामेंटल डेविएशंस फॉर साइजेस फ्रॉम 500 to 3150, ये भी इसमें दिए हैं। सो ये हायर स्टैंडर्ड से ही लिए एक्चुअली, टॉलरेंस ग्रेड वगैरह। तो हम लोग थोड़ा टेलर प्रिंसिपल की तरफ जाएंगे अभी। ये भी देखो, डिफरेंस बिटवीन यूनिलैटरल एंड बायलैटरल टॉलरेंसेस, ये भी दिया है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आपको जो जो चाहिए था वो सब इसमें दे दिया है हमने। देखो, गो गेज, नो गो गेज, ये सब दे दिया। गेज फॉर होल वगैरह, ये सब ये एक बार आप पढ़ो सब। अभी आपको बेसिक नॉलेज सब मिल गया है अभी लेक्चर में। हाँ, अभी इसमें थोड़ा ये बीच में हॉलो रहता है। अगर बड़ा रहेगा ना आपका गेज, तो उसका वेट डंबल जैसा हो जाएगा। इसलिए अंदर का पोर्शन है ना, थोड़ा सा मशीन करते हैं ताकि गेज थोड़ा सा लाइट हो जाए, बट स्टिल द एक्यूरेसी हैज टू बी मेंटेन। ये देखो, ये गेजेस फॉर शाफ्ट, स्नैप गेज, यू कैन सी। स्नैप गेज का डिस्क्रिप्शन है थोड़ा। सिंगल एंड स्नैप गेज, डबल एंड स्नैप गेज, ये सब हमने उस दिन देखा वीडियो में। also ring gauge is used for checking the shaft। रिंग गेज और एक्यूरेट रहेगा। ये देखो बीच का जो
पॉलिश्ड पोर्शन हमने इसमें देखा है अपने लैब में, ग्राउंड एंड लैप्ड रहेगा वो, करेक्ट गेज अकॉर्डिंग टू टेलर्स प्रिंसिपल। ओके, हाँ, now in the Taylor principle we saw the first principle that go gauge always checks the maximum material condition and no go gauge checks minimum material condition. B part of the Taylor principle, okay, go gauge should always be full form shape. Go gauge should be of the type of full form, or it should be of full length. It should not be pin type, or it should not have small length. For example, ये small length वाला go gauge है, इसका और इसका डायमीटर सेम है, तो आप बोलेंगे ये भी चलेगा ना, इतना इतना सब बड़ा वेट लेने की क्या जरूरत है। बट आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू व्हेन आई वाज शोइंग यू दैट गेज वीडियो, कि समझो तुम्हारा वर्कपीस ऐसा है और अंदर का ये थोड़ा एग्जैगरेट किया है, ऐसा इतना तो कोई नहीं रहेगा, वो तो आँख से दिखेगा हमको, तो ये ऐसा थोड़ा अंदर का पोर्शन ऐसा डैमेज है, या फिर ऐसा थोड़ा सा लोबिंग है, ऐसा ये जो पोर्शन है ना एग्जैक्टली पैरेलल ने ऐसा लोबिंग, सॉरी ऐसा ऐसा बेंडिंग है इसको, ये टाइप का ऐसा बेंडिंग है, ऐसा थोड़ा सा एग्जैगरेट हम लोग कर रहे हैं, तो ये जो छोटा सा गेज है ना वो अंदर जाएगा, और हम लोग बोलेंगे बिकॉज गो गेज इज गोइंग वी आर एक्सेप्टिंग। लेकिन फुल फॉर्म अगर हमने बनाया ऐसा पैरेललिज्म चेक करने के लिए, डायमीटर भी है और फुल लेंथ ऐसा बनाया, तो ऐसा जो गेज है वो इसमें पूरा जाएगा नहीं। So we can say that when go gauge is not going in the workpiece will not be accepted. तो wrong workpiece automatically reject हो जाएगा if the full form go gauge is used. However, a small length go pin type gauge is used, then go gauge may accept faulty workpiece. बच्चों understood? Give me feedback. Yes, sir. समझ में आ रहा है? एवरीबॉडी हाँ, किसी Yes. को जरा भी डाउट है, मैं हर एक स्टेज में रुकता हूँ, देखो बस भगा रहा हूँ मैं, हर 10-15 मिनट में मैं देख रहा हूँ सब बच्चे बराबर है क्या, कोई नीचे तो उतरा नहीं ना, ये ड्राइवर का काम है, तो सिमिलरली टीचर का काम है, यहाँ बच्चे दिख नहीं रहे ना मुझे, तो मैं स्टेज बाय स्टेज, तो ये सेकंड पार्ट समझ में आया। पहला पार्ट मैं एमएमसी का था, मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन, दूसरा फुल फॉर्म का। ओके, सो ये रहा गेज डिजाइन का दूसरा पोर्शन। ओके, टेलर प्रिंसिपल का। सो टेलर ने, तो ऑल दिस इज गिवन इन योर मेट्रोलॉजी आर्केजन। आई डोंट थिंक आर्केजन तुमको जल्दी पढ़ने को मिलेगा, लगता है एग्जाम के जस्ट पहले 10-15 दिन पहले पढ़ने को मिलेगा, तुमको यहीं से पढ़ना पड़ेगा जो मैं दे रहा हूँ, एंड दैट इज नॉट लेस। सब कुछ तो मैंने कवर कर दिया है यहाँ पे। ओके, ए बच्चों एक इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है, देखो ये जो फॉर्मूला था ना I इज इक्वल टू 0.45 क्यूब रूट ऑफ डी, ये देखो ये अपन ने यूज किया है, और वही फॉर्मूला बाद में बदलते हैं 500 के बाद, ये देखो I इज इक्वल टू दिस। देखो बच्चों, हाँ ये कभी हम यूज नहीं करते, अपने स्कोप के बाहर है ये सिलेबस के, बट फॉर योर इंफॉर्मेशन इट इज इंटरेस्टिंग नो। हाँ देखो I इज चेंजिंग लेटर ऑन 500 to 3150, इसीलिए हम लोग यही पढ़ते हैं वो ऊपर वाला पोर्शन, क्योंकि ये फॉर्मूला सिर्फ 500 तक है। सो दिस इज वन न्यू इन्फॉर्मेशन। ये गेज हमने ऑलरेडी वी हैव स्टडीड एट द टाइम ऑफ प्रैक्टिकल, दोनों प्रैक्टिकल बैचेस हो गए, गो नो वो कैसा सेट करते हैं एडजस्टेबल स्नैप गेज। पहले वाले सब प्लेट टाइप थे, ये एडजस्टेबल है, ये प्लेट टाइप देखो सिंपल फिक्स टाइप। अलग अलग गेजेस के देखो फिगर्स दिए, प्लग गेज, ये देखो ये गो प्लग गेज फुल लेंथ, हाँ नो गो गेज कम लेंथ है तो चलेगा, क्योंकि नो गो वैसे भी नहीं जा रहा है तो उसको कुछ फीचर चेक करना ही नहीं है। तो नो गो गेज इज कैन बी पिन टाइप और इवन स्मॉल लेंथ टाइप, बट गो शुड बी ऑलवेज मोर। हाँ ये देखो ये गो, रेड कलर मीन्स नो गो, रेड मीन्स धोखा, नो गो,
गो नो गो, गो इज ऑलवेज मोर लेंथ, यू कैन सी, ये देखो, अरे गो का लेंथ ज्यादा है, नो गो का कम है। ओके, सो इट्स वेरी वेल अंडरस्टूड। इधर भी थ्रेड गेजेस भी ऐसा ही, ये गो ये नो गो, हाँ, ये इसका लंबाई ज्यादा रहेगा, गो लंबा, नो गो। देखो कितना ये सब है, हाँ, इसमें समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। दिस मस्ट बी गो, रेड कलर है वो नो गो। थ्रेड गेज के लिए वैसा ही गो नो गो, अलग अलग डिजाइन है गेज के, मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखो, गो नो गो, ये सेपरेट गेजेस, ये तुम्हारा इसका। देन प्रॉब्लम गेज डिजाइन, ये जो है ये एक प्रॉब्लम और एक है ऐसा, आगे का सेम जो हमने अभी लिया ना, वो सेम। ओके, just I'll have one break for 1 minute. So about Taylor's principle, this slide also, तो इसका पीडीएफ आपको पहुंच चुका है। Then syllabus, if you go, you will see the syllabus now, क्या क्या कवर किए। सिलेबस, हाँ, देखो बच्चों, इसमें से अभी हमने क्या क्या कवर किया। तो पहला मॉड्यूल हो गया, 11 आवर्स का प्लान था, पहले ही हो गया हमारा, क्योंकि अपने पास रेडी है ना सब नोट वगैरह के लिए, जल्दी हो गया। यही अगर चौक और इससे हम लोग पढ़ाते तो 11 लगने वाले थे। तो उस हिसाब से हमेशा सिलेबस बनता है बाय ट्रेडिशनल मेथड, the people teach, but since I am a repeated teacher, means teaching the same subject from years, so I have full notes ready with me, that's why I can complete it less time, so that's why it's a nice thing. So no, since the time is very less, only 5 minutes are there now. Now next time what we are doing is, we will हम क्या करें, स्ट्रेटनेस मेजरमेंट ये जो है के बजाय पहले एंगुलर मेजरमेंट ले लेते हैं। फर्स्ट वी विल स्टडी दिस एंगुलर मेजरमेंट, क्योंकि एंगुलर मेजरमेंट में जो भी ये है आपके इंस्ट्रूमेंट्स, वो बाद में स्ट्रेटनेस मेजरमेंट के लिए यूज होते हैं। फॉर एग्जांपल आई विल टेल यू, एंगुलर मेजरमेंट में ये जो स्पिरिट लेवल है,
that is also treated as angular measuring instrument, and one that autocollimator, that later on is used for straightness measurement. अप एंड डाउन जो है वो एक बार मैंने आपको बोला भी था ना लेक्चर में, वो फर्स्ट स्लाइड में उसका मटेरियल है। तो एंगुलर मेजरमेंट का हमने एक ये बनाया है स्लाइड, तो ये पहले एंगुलर मेजरमेंट में कवर कर लेता हूँ, और उसके वो दो इक्विपमेंट जो है वो स्ट्रेटनेस मेजरमेंट में लगते हैं, तो उसमें पहले उसका फंक्शन भी मालूम होगा एंड हाउ इट इज यूज्ड फॉर स्ट्रेटनेस मेजरमेंट, दैट वी विल सी। So in the next lecture we will start with angular measurement. Okay? तो आज हम लोग यहाँ पे रुक जाते हैं। तो एंगुलर मेजरमेंट अगर पढ़ के आना है तो आप लोग आ जाओ, थोड़ा सा तैयारी कर, इसके नोट्स वगैरह मैं भेजने का अरेंजमेंट थोड़ा सा करूँगा। ओके सर, थैंक यू सर। 33 स्टूडेंट्स आर देयर, 4 स्टूडेंट्स हमेशा 33 34 रहते, ये 2-3 नहीं रहते, और वो लास्ट में अपना वीडियो देखते रहते शाम को, तो वो 3-4 है ना उधर, जो 4 वो देखते हैं प्लस ये 33, ऐसा 37 का हिसाब अपना पूरा होता है। उनको बोलो कभी आया करो, इसमें अटेंडेंस भी बाद में अगर कॉलेज ने अटेंडेंस स्ट्रिक्ट नहीं करेंगे ऐसा मुझे लगता है, इतना आप लोगों को एक मिनिमम मेंटेन करना पड़ेगा, लेकिन आपका ड्यूटी है ना, कोई उन्होंने बोला है तो आने का, तो क्या अटेंडेंस लिया जा रहा है तो आपका आना, उनको बोलो आने को, ऐसा, क्योंकि कोरोना पीरियड है तो कॉलेज में भी काइंड, बट इट इज every student's duty to have that minimum attendance, whatever. Now I don't know which norm, how many norms, and that they will take, but अभी मैं ले रहा हूँ अटेंडेंस। 1 मिनट बच्चों, डोंट गो एनीवेयर, डाउनलोड अटेंडेंस शीट। अच्छा सेशन गया, लाइट गई नहीं, नेट गया नहीं, ऐसा रेयरली मिल रहा है करने में, तो आई एम वेरी हैप्पी। 1 मिनट, मैं रिकॉर्डिंग भी रखता हूँ अभी। कहाँ गया रिकॉर्डिंग, टॉप रिकॉर्डिंग। तो चलो बच्चों, हाँ मिलते हैं।